हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स, है ना। उसमें अब तक लास्ट ईयर तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के अंदर, है ना, वे सारे क्वेश्चन कराएंगे आज। और जो इसमें होगा पार्ट वाइज होंगे। पहले आएंगे MCQ, फिर वेरी शॉर्ट आएंगे, फिर शॉर्ट आएंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग आएंगे, है ना। तो MCQ सॉल्व करने की अलग तरीके होंगे, है ना, ताकि इसमें हम सॉल्व नहीं करना, बस टिक मारना होगा। उसमें करेंगे स्मार्ट वर्क, है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। पहले आएंगे आपके MCQ टाइप क्वेश्चन, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट में कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, आपको ग्राफ दिए गए हैं 4 यहाँ पर, है ना। इसमें बताना आपको कि कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के इसमें याद रखना, ग्राफ जो बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बनता है यू शेप का। किस शेप का? यू शेप का। चाहे वो कैसा ही हो, उल्टा हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, अप हो या डाउन हो। जैसे मान लो ये दिखा दिया आपको, ये भी क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनेगा। इस टाइप से भी हो सकता है आपका, इस टाइप से भी, इस टाइप से भी, मतलब यू शेप देखनी बस आपको, है ना, यू शेप। लेकिन यहाँ पर देखो इन चारों ऑप्शन के अंदर केवल एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये वाला, डी वाला। इसमें क्या देखो यू शेप है ही नहीं ये वाली, है ना, ये एस शेप का यहाँ पर। तो एक कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। देखो सब में क्या, ये भी यू शेप है, ये भी यू शेप है, ये भी यू शेप है। तो यानी कि तीनों ग्राफ जो आपके होंगे, है ना, इसको छोड़कर, डी को छोड़कर सब कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के होंगे, है ना। तो पहले का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 के अंदर यहाँ क्या बोला गया, इसमें यहाँ बोला गया, एक मिनट, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ क्या बोला गया, फॉर द पॉलिनॉमियल f(x), देखो f(x) क्या होता है, क्या पास फंक्शन होता है, क्या होता है फंक्शन, यानी कि फंक्शन है x का। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f(x) इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोस f(x) इन द ग्राफ। तो देखो आपको जीरोस बताने हैं यहाँ पर, क्या बताने हैं, जीरोस। तो देखो जब भी आपके पास कोई ग्राफ गिवन हो और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसके बिहार पर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हमेशा याद रखना कि जो मेरे पास ये होता है y एक्सिस, ये आपका होता है x एक्सिस, है ना, x एक्सिस। तो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो डिपेंड करता है आपकी जो XY लाइन है ये कितनी बार कट हुई उस ग्राफ के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि एक लाइन मान लो ऐसे गई, तो यहाँ पर इस X लाइन को केवल 1 और 2, केवल यहाँ पर 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके होंगे नंबर ऑफ जीरोज 2 दिखाई देंगे। कितने होंगे, 2। अब आपको ऐसे चेक करना ग्राफ के अंदर कि इस ग्राफ के अंदर जो मेरे पास ग्राफ जा रहा होगा तो X एक्सिस को कितने बार उसने इंटरसेक्ट करा। तो देखो एक पॉइंट आपका ये हुआ इंटरसेक्ट, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट आपका ये हुआ। तो कितने पॉइंट यहाँ पर, 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दे जहाँ पर इंटरसेक्टिंग हुई मेरे पास X लाइन। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस ग्राफ के अंदर, 3। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन ठीक। ये क्वेश्चन आया था 19 और 25, है ना, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला गया यहाँ, इसमें बात बोलेगी द रिलेशन बिटवीन द डिवाइडेंट, डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। जैसे सपोज दैट मैंने एक नंबर लिया 3, है ना, 3 को मैंने डिवाइड दिया किससे, 3 को डिवाइड दिया 19 को, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 6 18, ये आपका 1 बच चुका है यहाँ पर, है ना। जो ये नंबर होता है, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं नंबर, या बोलते हैं इसे क्या, डिवाइडेंट। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। ये आपका डिवाइडेंट हो गया, है ना। ये आपका क्या होगा, डिविजर हो गया। क्या हो गया, डिविजर। ये आपका होगा क्वोशिएंट और ये आपका होगा रिमाइंडर।
है ना। जानकारी लिए बता दो कि जो मेरे पास नंबर होता है ये 19, ये कैसा आता है हमेशा, पहले हम करते हैं डिवीज़र की क्यूशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि डिवीज़र की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्यूशेंट से, और जो यहाँ पर बचा रिमाइंडर इसको हम करते हैं प्लस। तो इतना करने के बाद क्या मिलता है आपका आंसर, सर डिवाइडेंट में आंसर मिलेगा, ये आपका होगा डिवाइडेंट, है ना। ये होता है रिलेशन इनके बीच। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, डिविजर क्वेश्चन रिमाइंडर, तो देखो इसका ऑप्शन है यहाँ पर ये सी ऑप्शन ठीक है। डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविजर किसे बोलते हैं, जो डिवाइड करने वाला होता है, क्वेश्चन किसे बोलते हैं, जो यहाँ पर आता है आपका, और डिविजर जिसे डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर जो आपका यहाँ पर बचा ये वाला पार्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अब। देखो फोर्थ में यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स विल बी। देखो क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स जिसकी क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, उसकी 2 होती है। क्या होती है डिग्री, हमेशा 2। और डिग्री से बोलते हैं, डिग्री को हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। तो डिग्री जिसकी हमेशा 2 होगी तो दैट मीन्स आपको कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स। जो जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे उसके। तो यहाँ क्या बोला गया, क्वाड्रेटिक। और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2। तो आपके जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ओके नेक्स्ट, फाइव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन क्यूबिक पॉलीमर्स। तो क्यूबिक पॉलीमर्स होता है इस टाइप का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपकी होती है फॉर्म किसी क्यूबिक पॉलीमर्स की। तो क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। कितनी हो डिग्री, 3। तो जितनी डिग्री होंगी उतने क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे। तो जीरोज भी कितने होंगे, इसके 3 होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन ठीक। ओके नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इसमें क्या बोला गया यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीमर्स 3x स्क्वायर 5x प्लस 2। तो यहाँ देखो क्या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आपके पास एक पॉलीमर से गिवन है ना। मुझे निकालना सम ऑफ जीरोज। तो देखो सम ऑफ जीरोज एक होता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता सम ऑफ जीरोज का होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब देखो एल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। तो एल्फा और बीटा होते हैं आपके जीरोज को इंडिकेट करते हैं, यानी कि ये पहला जीरोज, ये आपका सेकंड जीरोज, है ना। ये किसका होता है, सम ऑफ जीरोज का। यानी कि जब मैं इसके फैक्टराइज करूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा, तो जैसे सपोज दैट इसकी मान लो x की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो पहला जीरोज होगा उसको बोलते हैं हम एल्फा, और जो सेकंड जीरोज होगा उसे हम बोल देंगे बीटा। ओके ये तो बात समझ आ गई। एल्फा बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं किसी भी पॉलीमर्स के, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक के। तो यहाँ पर अब मेन बात आती है भाई ए बी सी कैसे निकलेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती वो होती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके मुझे यहाँ क्या पूछा गया, सम ऑफ जीरोज। तो केवल इसमें यही फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है ना, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा मेन प्योरिटी क्या होगी, बी और ए निकालना। तो देखो बी ए कैसे निकलेंगे। तो पहले हम ना इस वाली इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन होती है, हमेशा हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, है ना। तो जहां पावर 2 दिखाई देगी आपको, तो उसके मल्टीपल में जो नंबर होगा वो वैल्यू होती है किसकी, ए की। तो यहाँ वैल्यू किसकी, ए की 3, है ना। जो केवल x दिखाई देगा उसके मल्टीपल नंबर होता है b का,
कितनी यहाँ पर 5 विथ साइन लेंगे, साइन होगा प्लस का तो प्लस लेंगे, माइनस का होगा तो माइनस लेंगे। और सी के लिए कितनी होगी यहाँ पर 2। बात समझ में आ गई? ओके। अब यहाँ पर इतना होने के बाद बस क्या करना है, मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ देखो माइनस साइन लगाया क्योंकि फॉर्मूले के अंदर था। बी के लिए कितनी है 5, तो यहाँ जाएगा 5 और ए के लिए कितनी यहाँ पर 3, तो आपका आंसर आएगा -5/3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ बोलता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो फिर फॉर्मूला वो लगाते हैं आप अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो सी कितना होगा 2 और ए कितना होगा 3, तो आंसर होगा 2/3। ठीक है ना, अगर बोलता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बात समझ में आ गई? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। देखो 7 में चेक करते हैं यहाँ। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोनिमल्स, जो कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो दैट मीन्स आपको निकालना अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। तो मैं बार बार यूज़ नहीं करूँगा, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया अब यहाँ पर तुरंत सॉल्व करेंगे। तो ये जो 4 है आपके पास, ये वैल्यू किसकी होगी ए की। ये जो दिखाई दे रहा है साइन -4, तो ये वैल्यू किसकी होगी बी की। और ये जो वैल्यू है आपकी ये वैल्यू होगी किसकी सी की। ये बात समझ में आ गई? ए बी सी निकल गया। अब आपको निकालना क्या अल्फा इंटू बीटा, जो होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो आंसर कितना आया -1/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस क्वेश्चन द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोनिमल्स 6x² -3 -7x विल बी, है ना। आपको क्या निकालना है यहाँ पर जीरोज बताने हैं कि इसके जीरोज क्या होंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो जब भी आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिक पोनिमल्स दिया जाए तो हमेशा उसकी पावर को हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, यानी कि पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट, फिर सबसे कम। तो यहाँ आपके पास 6x² है ना, फिर -7x और फिर -3। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मुझे निकालना है कि जीरोज बताने हैं कि जीरोज क्या होंगे इसके। तो ऐसे मत करना कि आप इसके फैक्टराइज करो फिर इक्वल जीरो रखो फिर काम करो, इतना काम नहीं करना आपको। बस यहाँ पे क्या चेक करना आपको, जीरोज बताने हैं आपको, है ना, जीरोज क्या होंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर चेक कर पाऊँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए, है ना। अब मैं कोई सा भी एक ऑप्शन उठा लूँ यहाँ पे, है ना। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर केवल इसकी वैल्यू सम ऑफ जीरोज क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी b की वैल्यू कितनी है -7। देखो ये रही -7, ये क्या वैल्यू किसकी b की, ये वैल्यू किसकी है a की, और ये वैल्यू किसकी है c की। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर आराम से ताकि आपकी समझ में आ जाए, है ना। मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ना तो तुरंत आंसर आएगा इसका। देखो -b कितना आपके पास -7, तो हो जाएगा 7, a के लिए कितनी है 6, तो 7/6 क्या आएगा इसका, जोड़ कर आएगा दोनों जीरोज को। अब मैं चेक कर लेता हूँ पर प्लस का आंसर आना चाहिए। कैसा आंसर आ रहा है प्लस का। तो देखो ये कैसा आएगा, हमेशा जब मैं इन दोनों प्लस करूँगा तो कैसा आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता आपका, है ना। इसमें देखो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो आंसर किसका आएगा, आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो देखो -9 + 2 -7 आएगा, जबकि आना चाहिए आपके पास प्लस का 7/6, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पर -2/3 और 1/3, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, तो बड़ा साइन किसका होगा, बड़ा साइन क्या आएगा माइनस का, तो नहीं माइनस का आंसर आएगा। तो दैट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में उसका आंसर आएगा, जबकि आंसर किस में पॉजिटिव में, तो आपका केवल ऑप्शन यही बचेगा ठीक, ये वाला। बात समझ में आ गई? चाहे तुम करके देख लो इसको। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 3/2 + -1/3, अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा, ये जीरोस क्या होते हैं, वही अल्फा और बीटा, इसमें एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, यानी कि अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड करूँ तो मेरा आंसर 7/6 आना चाहिए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ के पास आएगा कितना -2। ओके, तो यहाँ पर 9 प्लस के ये माइनस के, तो 7/6। देखो आया नहीं आया। अगर तुम उसे सोल्व करोगे इस वाले पार्ट को तो माइनस के 7/6 आएगा, क्या आएगा -7/6, जबकि आना कैसा चाहिए प्लस का 7/6, तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक होगा। बात समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट
अगर इसे करना चाहेंगे तो उस तरीके से कर लेना कि भाई 3 6 18, 18 कैसे फैक्टर जो माइनस का 7 आए तो 9 और 2 होंगे, तो तब भी आप करोगे ना तो हमें आंसर यही दिखाई देंगे 2 नंबर ही वाले। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। इसमें बोला गया इफ 2 इज जीरोज ऑफ द पॉलीमर्स दिस एंड दिस द वैल्यू ऑफ दिस। याद रखना अगर मान लो कोई भी एक पॉलीमर्स हो, चाहे वो क्वाड्रिक हो या क्यूबिक हो, है ना, अगर उसका कोई भी एक जीरोज दे दिया जाए या 2 जीरोज हो दे दिए जाएं या 3 जीरोज दे दिए जाएं क्यूबिक के, तो हमेशा जब भी आपको जीरोज पुट करेंगे हम किसी भी पॉलीमर्स के अंदर तो हमेशा वो सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स उस पॉलीमर्स की वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 0। उसे बोलते हैं सेटिस्फाई होगी मेरे पास कि ये जीरोज होगा उसका। तो यहाँ क्या बोला गया कि आपके पास पॉलीमर्स जो दे रखा ना px, वो दे रखा आपको क्या x² माइनस 3x प्लस 5। ये आपका देखा क्या दे रखा है यहाँ पर, ये एक पॉलीमर्स दे रखा। इसने बोला जो वैल्यू है आपकी ये 2 क्या है, एक जीरोज है ना। तो पॉलीमर्स किसके, उसका वेरिएबल का x वेरिएबल का, तो यानी कि इसके अंदर हम x जहाँ जहाँ x आएगा हम वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x दिखाई देगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई मान लो जीरोज होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, सेटिस्फाई कंडीशन में 0 होती है। तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे आप, फिर यहाँ पर 3 × 2 कर देंगे प्लस 5a। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 = 4 - 6 प्लस 5a। तो आपका जो इधर आएगा तो यहाँ बचेंगे आपके -2 0 प्लस 5a। ये इधर अगर प्लस का हो जाएगा तो 2 = 5a। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आएगी 2/5। क्या आएगी? 2/5। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ओके, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर मान लो कोई भी क्वाड्रिक पॉलीमर्स दे दिया जाए और उसका एक जीरोज आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा जो जीरोज होगा जिस वेरिएबल का होगा तो उस वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे हम उस जीरो से जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलीमर्स दिस। तो क्वाड्रिक पॉलीमर्स यहाँ पे गिवन है px = x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b। यहाँ बोल रखे जीरोज दे रखी है यहाँ पर, है ना। तो जीरोज क्या होते हैं? जीरोज होते हैं किसके? क्वाड्रिक पॉलीमर्स के। दे रखी है यहाँ पर x की वैल्यू 2 और -3, ये गिवन है आपको। यहाँ वैल्यू बतानी है आपको a और b की वैल्यू इनकी क्या होगी, मतलब, है ना, ये बतानी है। तो देखो इस MCQ का करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, है ना। तो मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ। पहले आप ना यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी पुट करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू कोई पुट करो, है ना, इसमें, और हमेशा जो आपकी वैल्यू आएंगी a और b, यहाँ से हम ऑप्शन से उठाएंगे। मैंने क्या बोला, फिर दोबारा सुनो। यहाँ पर हम x की कोई सी वैल्यू उठाएंगे, 2 उठाओ या -3 उठाओ, कोई भी आप उठा लो। तो पहले जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पहले 2 उठाता हूँ, तो यानी कि इस पॉलीमर्स के अंदर जहाँ जहाँ x आएगा आप रखोगे क्या, 2 पुट करोगे। यहाँ भी 2 पुट करोगे, यहाँ भी 2 पुट करोगे। बात समझ में आ गई? अब क्या काम करोगे आप, इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन आप पिकअप करोगे, है ना। तो अब जैसे मान लो मैंने ऑप्शन नंबर डी पकड़ लिया, जो ये आसान था, है ना। तो यहाँ पर आप a और b की वैल्यू दोनों पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर। अगर ये आपकी 0 आ गई, क्या आ गई, 0 अगर बन गया, तो सपोज यही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी या कोई सा दूसरा ऑप्शन, है ना। स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 रखा यहाँ पर, जहाँ जहाँ x आया इस पॉलीमर्स के अंदर 2 रखा, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस a की वैल्यू में क्या रखूँगा, 0 प्लस 1, x के लिए कितनी यहाँ पर 2 और b के लिए कितनी यहाँ पर -6। तो यानी कि b के लिए रख देंगे -6। बात समझ में आ गई? देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 × 1 = 2 -6, तो देखो आंसर 0 आया, नहीं आया। बात समझ में आ गई? अब चेक करते हैं x की वैल्यू -3 भी पुट करके देखेंगे यहाँ पर। तो इसी वाले इक्वेशन के अंदर अब मैंने x की वैल्यू -3 पुट करी, बताओ -3 का स्क्वायर 9 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। a की वैल्यू वही 0 प्लस 1, x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, -3, और b के लिए कितनी है, -6, ये रख दिया। अब चलो चेक करो, 9
3 वन जा 3, माइनस प्लस माइनस, -3 -6, तो -9 + 9, 0 आया नहीं आया आंसर आपका, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा डी ऑप्शन ठीक होगा। बात समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ इसका लॉन्ग तरीका कैसे कैसे होगा, है ना। मैं केवल बताऊंगा आपको, कर लेना अपना आप ही, है ना। देखो इसमें पहले एक काम करोगे आप, जैसे ये पास इक्वेशन गिवन है तो इसमें पहले आप x वैल्यू 2 पुट करोगे। अभी a और b की वैल्यू पुट मत करना, वो तो आपको निकालनी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो पहले आप x की वैल्यू पुट करोगे 2, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ उसको, है ना, एक लंबा तरीका से करने का। तो x की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आएगा 4। यहाँ पर आपका a + 1 ऐसे ही रहेगा आपका, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखोगे 2 पुट कर दिया है, प्लस b भी ऐसे रखा, इक्वल टू 0। यहाँ पर पास वैल्यू क्या आएगी 2a 6, यानी कि 2 बन जाए 2 और 4 ये रहे आपके, तो 6 + b इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनी 2a + b इक्वल टू -6, ये आपकी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई। अब आप क्या काम करोगे, अब x की वैल्यू -3 पुट करोगे इसी इक्वेशन के अंदर, क्योंकि इसका जीरोज है। चलो पुट करते हैं यहाँ पर, x के लिए क्या -3, तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस a + 1 और x की वैल्यू क्या है -3 और प्लस b इक्वल टू 0। करते सिंप्लीफाई, -3 है, -3 देखो 3 वन जा 3, -3 + 9, तो बचेंगे +6 इक्वल प्लस b इक्वल टू 0, है ना। अब अगर मैं यहाँ से देखो कितना आएगा -3a + b इक्वल टू -6, ये आपके आगे सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ गई। अब क्या काम करोगे तुम, इस a और b को एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेना। आपकी जो वैल्यू आएगी ना a की, वो यही आएगी, चाहे तुम चेक करो। देखो बताता हूँ भी, इस वाले इक्वेशन में आप a और b के लिए 0 पुट करो, 0 पुट कर दी, b के लिए -6, तो ये पार्ट 0 बन जाएगा, ये -6 देखो -6 आया नहीं आया, इसमें पुट करो, a के लिए क्या 0, तो ये पार्ट 0 बन जाएगा, b के लिए कितनी यहाँ पर -6, तो देखो -6 यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ गई। तो एमसीक्यू सोल्व करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। क्या बताया था, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पर आप पहले x की वैल्यू कोई पुट कर लोगे इस इक्वेशन के अंदर, और a और b की वैल्यू रैंडम यहाँ पर उठाकर रखोगे। यहाँ पर आंसर दोनों से हमेशा आंसर 0 आना चाहिए, जैसे यहाँ पर 0 आया था, यहाँ भी 0 आया था, तो दैट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं। एक क्वाड्रिक पोनिमल दिस हु जीरोज आर -3 and 4। ध्यान सुनना, अब यहाँ क्या बोल रखा है, जीरोज बोल रखे हैं आपको, जीरोज आर, दैट मीन्स इसमें एक आपका होगा अल्फा, 2 जीरोज है तो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -3, बीटा की वैल्यू कितनी है 4। बात समझ में आ गई, है ना। अब यहाँ पर चेक करते हैं आप, इसमें क्या होगा, हम कोई सा भी एक पोनिमल्स उठा लेंगे यहाँ पर, है ना। तो अच्छा, वैसे क्वाड्रिक पोनिमल बनाना ना, तो सिंपल तरीका यही होगा आपका, x² - के अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, है ना। ये आपका होता है क्वाड्रिक पोनिमल्स। याद रखना, क्वाड्रिक पोनिमल्स के लिए यहाँ पर आप किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने एज्यूम कर लिया k, है ना, जो इसकी फॉर्म होती है। तो रखते हैं यहाँ पर x² ऐसी रखा। अब अल्फा + बीटा, आप इन दोनों को ऐड करोगे, -3 + 4 आएगा +1, तो यानी कि पास आ जाएगा x। बात से मारी नहीं आ रही, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर निकालूँ अल्फा + बीटा, कितना आएगा -3 + 4, आंसर आ जाएगा 1, क्या आएगा 1, और 1 माइनस, ये -1 आ जाएगा यहाँ पर × x। अल्फा × बीटा, अगर मैं निकालता हूँ अल्फा × बीटा, दैट मीन्स -3 × 4, दैट मीन्स -12, तो आपका यहाँ आएगा -12। बात समझ में आ गई ना। अब चेक करते हैं ये क्वेश्चन कहाँ मिली आपको, ये क्वेश्चन नहीं हो सकती, है ही नहीं है, ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ देख पाऊँ 2x², x कैसा यहाँ माइनस, वह कैसा पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन आपका यही बचा, है ना। अब तुम बोलोगे ये तो मिल ही नहीं रहा आपको, तो क्या पता इसने यहाँ पर k की वैल्यू 1/2 मान ली हो, हाँ है ना। तो देखो जब मैं 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, x²/2 आएगा, -x/2 आएगा, -6 आएगा। बताओ ये ऑप्शन मैच हुआ नहीं हुआ। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में यहाँ
द नंबर ऑफ पोनिमल्स हैविंग जीरोज आर -2 एंड 5। तो यहाँ पर बोला गया अगर आपके जीरोज दे रखे, दैट मीन्स एक अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 5। तो हम जानते हैं क्वाड्रिक पोनिमल्स बनाना फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में एक क्या होता है, एक अपनी मर्जी से पड़ता है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट, जो कि एक क्या होता है रेशनल नंबर होता है। क्या होता है रेशनल नंबर, है ना। अगर मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो एक पोनिमल्स मेरा बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखो के क्या रेशनल नंबर यहाँ पर, तो रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो मोर देन यहाँ पर 3 से ज़्यादा होंगे, मतलब इन्फिनिटी होंगे। कितने नहीं हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं, 3, तो यानी कि मोर देन 3। या अगर ऑप्शन में होता है इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, तो वो ऑप्शन वही ठीक होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अब चलेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन के अंदर देखना, द ग्राफ बाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर फ्रॉम सम पोनिमल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस, है ना। तो यहाँ देखो जीरोज निकालने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिए, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिए, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पर जो बनेगा जीरोज कितने होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे। कितने आएंगे, इसका आंसर 2 जीरोज होंगे। इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें होंगे 4 जीरोज, है ना। इसमें लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप, यानी कि इन दिस फिगर ग्राफ कट एक्स एक्सिस लाइन एट 2 पॉइंट्स, है ना। तो हैंस नंबर ऑफ जीरोज इन दिस ग्राफ इज 2। कितने होंगे, 2 होंगे। और इसमें देखो यहाँ पर जो इस ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया एक्स लाइन को, हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 2 3 4, हैंस नंबर ऑफ जीरोज इन दिस ग्राफ इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 में क्या है, हम इसमें बोला गया इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोनिमल्स दिस इज -3। तो क्या बोला गया यहाँ पर, एक जीरो आपको दे रखा -3। बात समझ में आ गई। तो दैट मीन्स ये आपकी वैल्यू x की होगी, किसकी होगी, x की। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर जीरोज, तो मुझे अदर जीरोज निकालना होगा। ओके चलो, और इसमें क्या बोला गया, आपको बतानी वैल्यू p की, तो इस p की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पर। तो चलो पहले लिखते हैं पोनिमल्स आपका। तो पोनिमल्स क्या है यहाँ पर, p -1 x² प्लस px प्लस 1, है ना, ये है। इसका जीरोज आपको ऑलरेडी 1 -3 दे रखा, तो दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर आप -3 पुट करोगे इस पोनिमल्स के अंदर। तो मैंने क्या बोला था, अगर मान लो कोई भी क्वाड्रिक पोनिमल्स हो या फिर इक्वेशन हो, उसकी वैल्यू कोई भी गिवन होगी या दे रखी होगी, भाई इसकी इक्वेशन की एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, तो उसमें क्या काम करोगे आप, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, हमेशा आंसर को क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो दैट मीन्स यही हुआ कि इस पोनिमल्स का जब जीरोज एक दे रखा -3, तो अगर मैं इसको इस पोनिमल्स के अंदर पुट करूंगा तो हमेशा इसका आंसर 0 आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं इसको कि इस पोनिमल्स के अंदर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। ओके, पुट करते हैं यहाँ पर। तो p -1 रखेंगे कहाँ, जिसका वो पोनिमल्स होगा, तो ये x फॉर्म का, तो जहाँ जहाँ x आएगा आप रखोगे -3, ठीक है ना। p -1 x की कितनी, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस p x की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि जीरोज है इसका ये। तो वैल्यू करते हैं इसकी, तो यह कितने आएगा, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 p -1 माइनस प्लस माइनस 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब करते इसे सिंप्लीफाई, तो 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ क्या होगा, 9p और ये कितने हैं यहाँ पर 3p, तो आएंगे 6p। देखो -9 प्लस 1 -8, -8 जगह हो जाएंगे प्लस का 8। तो आपकी जो p की वैल्यू आई वो आई 8/6, दैट मीन्स 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दैट मीन्स p की वैल्यू आ गई 4/3, जो आपको सेकेंड पार्ट में बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p।
ओके अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर पहले वाले पार्ट के अंदर, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू बतानी है अदर जीरोज की। किसकी? अदर जीरोज, है ना। चलो अदर निकालते हैं, अदर जीरोज। तो देखो हम जानते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो इस वाले की जो पास क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स है उसमें हम चेक करेंगे ए और सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सी की वैल्यू होगी आपकी 1, तो अल्फा क्या आपके पास फर्स्ट जीरोज, तो क्या था -3। बीटा आप बीटा रख लेना, सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर p-1, तो लिखोगे आप p-1 रख दिया। तो है कितना आएगा -3 बीटा क्या आपके पास सेकंड जीरोज, है ना। अल्फा के पास क्या फर्स्ट जीरोज जो कि गिवन है -3, तो 1 p के लिए कितनी यहाँ पर 4/3, तो यहाँ रख देंगे 4/3 -1। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो -3 बीटा 1 3 1 जा 3, यानी कि 4 - 3 कितना आएगा 1, और ये 1/3 है ना, तो ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी -3 बीटा इक्वल टू 3। 3 से 3 कट गया, सॉरी इस 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये क्या आपके पास, ये आपके पास है सेकंड जीरोज, क्या है सेकंड जीरोज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. If the zeros alpha and beta of the polymers fx this are such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k. अब ध्यान सुना, आपके पास fx यानी कि फंक्शन या पोलिमर्स दे रखा आपको x² - 5x + k। ये बात समझ में आ गई। इसमें आपको बोल रखा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा 1, तो यानी कि आपके पास कंडीशन गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ गई, जहां पर अल्फा क्या फर्स्ट जीरोज, बीटा क्या आपके पास सेकंड जीरोज, है ना। अगर मैं इसी इक्वेशन को चेक कर पाऊं, है ना, अल्फा माइनस बीटा आपको रखा कितना 1। अगर मैं यहां निकालूं अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा C/A, आप जानते ही होंगे इसको, है ना, C/A। ओके तो यहाँ पर C कितना K और K कितना 1, दैट मीन्स A की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1, B की वैल्यू कितनी -5 और C की वैल्यू आपके पास है K। बात समझ में आ गई। तो यानी कि मेरे पास अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई K। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात समझ में आ गई। मुझे वैल्यू निकालनी किसकी, K की, है ना। अब देखो आपके पास यहाँ पर गिवन है, अगर मैं ये चेक करूँ अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये होता है -B/A, ये जो फॉर्मूला होता है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने यहाँ लिखा। अब वैल्यू पुट करते हैं B/A, तो B की कितनी -5, फॉर्मूला क्या 5, तो यहाँ 5, A की कितनी 1, तो आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम देखो अल्फा और बीटा यहाँ भी है और अल्फा और बीटा यहाँ भी है, एक जगह प्लस एक जगह क्या माइनस। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 5 और अल्फा माइनस बीटा कितनी दे रखा आपके पास 1, है ना। जब हम सोल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे सोल्व, तो जब हम सोल्व करेंगे तो ध्यान सुनना, यहाँ लिख देंगे सोल्व, तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2। देखो कैसे निकाला मैंने, जब भी आपके पास देखो सेम चीज दिखाई दे, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, एक जगह हो प्लस एक जगह हो माइनस, यानी कि सेम चीज दिखाई दे आपको, तो हमेशा क्या काम करोगे, पहले की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को आप पहले ऐड करोगे, तो 5 और 1 6, फिर कर दोगे हाफ, तो देखो 6 का हाफ 3 आएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अब जैसे मुझे बीटा निकालना हो तो तरीका क्या होगा, उसमें से पहले क्या करता है प्लस, अब करेंगे माइनस, तो 5 - 1 4 का फिर हाफ करोगे तो कितना आएगा 2, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू, वो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर चेक करना हो तो देखो अल्फा प्लस बीटा करो तो 3 + 2 5 आएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर ठीक होगा अल्फा बीटा का,
है ना। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, के की। तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू उठाकर आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे, इस वाली में, तो के आ जाएगा, है ना। तो मैं इस वाले इक्वेशन पुट करता हूं, लिख देंगे पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या थी सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। तो अल्फा कितना 3, वो कितना 2, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो के की वैल्यू आएगी 3 2 जा 6, तो आपका आंसर होगा 6। ओके, 3 हो चुका। नेक्स्ट, अब चलेंगे आगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, है ना, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स, है ना। देखो इसमें क्या होगा, जो भी आपके पास रिलेशन वेरीफाई कराएगा, क्या कराएगा, रिलेशन वेरीफाई कराएगा, तो हमेशा पहले आप निकालोगे जीरोज, पहला काम ये होगा। तो पहले हम काम करते हैं, जीरोज निकालते हैं इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, जब भी जीरोज निकालेंगे तो इक्वल लगाते हैं 0, क्या लगाते हैं, जीरोज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा इधर, यहाँ से इस स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा स्क्वायर रूट। तो जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो हमेशा 2 साइन लगाएंगे आप, प्लस और माइनस, यानी कि x की वैल्यू जो होगी, एक क्या होगी स्क्वायर रूट 5, एक आपकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू कराएगी वो भी माइनस स्क्वायर रूट 5। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपकी ऐसी वैल्यू आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, जीरोज निकालने के बाद, तो उसमें एक x की वैल्यू आएगी, दूसरी x की वैल्यू आएगी, है ना। तो उसमें क्या होगा, एक को आप मान लोगे, एज्यूम कर लोगे अल्फा, क्या करोगे, यानी कि इसको मान लोगे आप अल्फा, इसको आप मान लोगे बीटा, है ना। अब मुझे करना वेरीफाई, क्या करना, वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर मैं यहां पर देख पाऊं इस वाले इक्वेशन के अंदर, है ना, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 0 और c की वैल्यू क्या होगी -5। अब तुम लोग कहोगे कि b की वैल्यू 0 कैसे आ गई, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी क्वाड्रेटिक वो ये थी ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि जहां पावर 2 होगी वो वैल्यू a की होगी। तो देखो जहां स्क्वायर है, यहां पर कोई नंबर नहीं, तो दैट मीन्स वहां पर a की वैल्यू 1 होगी, है ना। बताओ इस इक्वेशन में कहीं x दिखाई दे रहा है आपको, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी पावर 1 हो, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो पावर 2 है ना। जहां पावर 2 होगी वो वैल्यू a की होगी, जहां पावर 1 होगी वो वैल्यू b की होगी, और जहां कोई x की पावर दिखाई ना दे, नंबर दिखाई दे, वो वैल्यू होती है c की। तो c की वैल्यू -5 होगी, ये लिख दिया, है ना। चलो करते हैं अब नेक्स्ट, वेरीफाई करना आपको, है ना। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, है ना। फिर हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो हम सब की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा। अगर दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो दैट मीन्स इट इज वेरीफाई ऑन दैट जीरोस कंडीशन एंड कोफिशिएंट। ओके, अल्फा देखो कितना √5, तो यहाँ लिखा √5 प्लस लगाया, बीटा वैल्यू कितनी है -√5, बी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। तो देखो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो आंसर आएगा 0 और 0 पॉइंट समथिंग 0। बताइए वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, दोनों इक्वल आ गए। अब चेक करते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है √5, बीटा कितना है -√5, c/a, c की वैल्यू कितनी है -5 और a की कितनी है 1, तो -5/1, तो √5 5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, यहाँ आएगा -5। बताओ ये दोनों पार्ट बराबर हुए नहीं हुए, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये आपका वेरीफाई हो चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम टू सेम आप ऐसे करोगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 में, 24 में, 25 में आया, है ना। तो चांस है ऐसे क्वेश्चन के आने के एग्जाम के अंदर। सेम काम वही करोगे आप, पहले आप इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालोगे, क्या निकालोगे जीरोज। तो फिर वहां पर जीरोज जो आएंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 2 आएंगी, कितनी आएंगी 2। तो एक को आप मानोगे अल्फा, एक को आप मानोगे बीटा, है ना। फिर आप ए बी सी निकालोगे, इसी से क्या निकालोगे ए बी सी। तो जब तुम ए बी सी भी निकाल लोगे, आप ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया,
है ना। तो फिर आप वही पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए बी सी और अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करोगे, तब आपका आंसर इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ। तो क्या कह देंगे हम उस कंडीशन में, वेरीफाई बोल देंगे, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट कराया अभी, सेम टू सेम ऐसे होगा। इसको कर लेना ट्राई, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसको सोल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, सेम टू सेम ही होगा। अब देखो इसके अंदर क्या स्क्वायर रूट वाला पार्ट आ गया है ना, कि इसके फैक्टर कैसे कर पाएंगे आप, इसको मैं वेरीफाई भी करके दिखा दूंगा अभी, है ना। चलो करते हैं इसे स्टार्ट। देखो पहले तो आते हैं पोलिनमल्स। 4x² प्लस 5 अंडर रूट 2 x माइनस 3, जीरोज निकालें, इक्वल जीरो रख देंगे। अब ध्यान सुना, जब भी आपके स्क्वायर रूट वाला पार्ट आ जाए जिसके फैक्टर करने हो, तो इसका मैं आसान तरीका बताऊंगा, है ना, ताकि आप समझ पाओ। ध्यान से देखना, पहले आप क्या काम करोगे, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई, इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 4 से, बताओ कितना आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। अब 12, अभी आप उन पार्ट को छोड़ दो आप, है ना। तो 12 आ चुका। बताओ रूट के अंदर कौन सा पार्ट है, रूट के अंदर है 2, तो यानी कि आपको बस ध्यान लगाना रूट 2 पर। कहाँ ध्यान लगाना, रूट 2 पर। अब ध्यान सुनना, 3 4 12, 12 के ऐसे दो नंबर जो माइनस करके कितना है 5 अंडर रूट 2 दिखाई दे। क्या दिखाई दे, 5 अंडर रूट 2। तो देखो ध्यान सुनना, मैं यहां लिख सकता हूं कितना, 6 और मैंने 2 लिया भी, सिंपल इस तरीके से, 6 to 12। अभी देखो 6 माइनस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, वो 4। क्या आना चाहिए, 4, लेकिन हुआ तो आया ही नहीं अभी। आप कब काम करोगे, मैंने बोला था आपको ध्यान देना इस 2 पर। तो बताओ मैं इस वाले को, अभी मेरे पास 2 नंबर आ पाइए, अभी फैक्टर कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पर, ताकि वो माइनस करके क्या आ जाए 5 अंडर रूट 2। अब हम क्या काम करेंगे, जहां 2 दिखाई दे, देखो 2 दिखाई दिया यहाँ पर, तो केवल मैं इस वाले 2 को ब्रेक कर सकता हूं, एक तो स्क्वायर रूट 2, एक स्क्वायर रूट 2। हाँ है ना, बताओ बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों पार्ट को एक पार्ट बना दूं तो कितना आएगा, 6 अंडर रूट 2। वो एक पार्ट ये वाला बच गया आपका, क्या आ गया, अंडर रूट 2। हाँ है ना। अब आप ये बताओ, अगर मैं इसमें से इस वाले पार्ट को माइनस करूं तो 6 यहाँ पर 6 है, वहां पर कितना 1 होगा यहाँ पर, तो 6 माइनस 1 5 आया नहीं आया, है ना। और रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा ना, तो आपका आंसर आएगा 5 अंडर रूट 2। तो आगे फैक्टर क्या हुए, 6 अंडर रूट 2 और एक अंडर रूट 2। बात समझ में आ गई, वहां प्लेस करेंगे तो आएगा 4x² प्लस 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ करते हैं फिर सोल्व, 4x² प्लस 6 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखेंगे आप यहाँ पर, अगर मैं चेक कर पाऊँ, देखो मुझे क्या काम करना, इस 2 पार्ट में कॉमन चीज़ देखेंगे, फिर हम इन दोनों पार्ट में कॉमन चीज़ देखेंगे। आप जानते होंगे अगर आपके फैक्टर ठीक होंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होगा, है ना, जो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे तो हमेशा वो सेम टू सेम होता, क्या होता, सेम, है ना। देखो यहाँ पर बताओ, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करूँ, पहले तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, बाद में सोल्व कर लूँगा, या फिर पहले इसे सोल्व कर लो बाद में सोल्व कर लो। तो यहाँ पर भी देखो कोई कॉमन चीज़ नहीं दिखाई दे रही, तो मैं यहाँ पर -1 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या दिखाई देगा, स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास जो यहाँ पर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आप सेम टू सेम यहाँ लिख दो, स्क्वायर रूट 2x माइनस 3। ये बात समझ में आ गई। अब चेक करो आप, ये कब आ सकता है आपके पास, नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा, है ना, गलती होगी, +3 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब जरा मैच करो इसको, देखो यहाँ पर देखो x था, लेकिन यहाँ x तो नहीं बचा, तो दैट मीन्स एक आपका x कॉमन आया होगा, तभी तो बाहर आ पाया वो वहाँ से हटके, क्योंकि यहाँ पर देखो x था ना, x नहीं बचा यहाँ पर, दैट मीन्स वो बाहर आ गया होगा, कॉमन ले लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, इस 3 में से अगर मैं यहाँ देखो रूट 2 कोई था, ऊपर तो था लेकिन यहाँ तो ही नहीं, तो यानी कि एक आपका रूट 2 आउटसाइड आया होगा, है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो 3 2 या 6, दैट मीन्स एक आपका 2 भी बाहर आया होगा, ये आपका कॉमन पार्ट आ गया ये वाला। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। अब यहाँ का काम करेंगे, देखो ये वाला पार्ट
और एक ये वाला पार्ट, इसमें कॉमन चीज़ क्या होगी, √2x + 3, तो क्या बचा 2√2x - 1 = 0। यानी कि या तो ये पार्ट 0 या फिर ये वाला पार्ट 0। दैट मीन्स √2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -3/√2। x की वैल्यू आ गई। अब चेक करेंगे यहाँ पर, तो 2√2x - 1 = 0, तो यहाँ पर x वैल्यू आएगी 1/2√2। आपकी एक x वैल्यू वाली आ जाएगी, है ना। फिर तो आप वेरीफाई कर लोगे, यानी कि आप क्या काम करोगे यहाँ पर, आप पहले निकालोगे वही अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और एक अल्फा इंटू बीटा c/a। ये वैल्यू आप पुट करना ABC की, अल्फा बीटा की, तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, है ना।